सत श्री अकाल, जय हिंद। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एएसएल के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निकालेंगे। इसको हम लोग कब पढ़ेंगे? जब हम लोग बिंदु आवेश का एक टॉपिक पढ़े थे ना, बिंदु आवेश, उसके बाद वाला ये टॉपिक है। इसमें वैद्युत द्विध्रुव पढ़े थे ना, वैद्युत द्विध्रुव के बाद है ये वाला टॉपिक, बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर तीव्रता। अच्छा, क्या लिखेंगे? सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट बनाएंगे, यहाँ पर मान लेंगे O, आर दूरी पर बोला है इसलिए आर लेंगे, और मान लेंगे ये बिंदु P है, बिंदु P यहाँ पर ले लेते हैं, मान लेते हैं बिंदु P। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे यहाँ पर कोई आवेश Q0, ठीक है? नहीं, यहाँ पर प्लस Q है, कोई ना कोई आवेश बोला है ना, आवेश के कारण, तो मान लेते हैं प्लस Q आवेश है। तो क्या लिखेंगे, माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है, प्लस Q आवेश स्थित है, इस प्लस Q आवेश स्थित है तथा आर दूरी पर क्या स्थित है? आर दूरी पर बिंदु P स्थित है, बिंदु P स्थित है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर निकालना है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैं परिभाषा लिखा दिया हूं, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पर? बिंदु P पर निकालना है। अच्छा, तीव्रता निकालना है, तो अब मान लेते हैं कि माना, हाँ, तो बिंदु P पर एकांक आवेश, एकांक मतलब जिसका कोई आवेश ना हो, एकांक आवेश Q0 मतलब यहाँ पर हम लोग को नहीं पता कौन सा आवेश है, इसलिए उसको बोलते हैं एकांक आवेश। Q0 की कल्पना करते हैं। बस ये तो था थोड़ा डेफिनेशन, इसको तो लिखना ही पड़ेगा कि माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है, इससे आर दूरी पर बिंदु P स्थित है, बिंदु P पर Q0 एकांक आवेश की कल्पना करते हैं। अच्छा, अब क्या करेंगे, Q और प्लस Q ना, प्लस Q और Q0 के बीच लगा बल। अब हम लोग बल निकालेंगे। अब बल कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनो। बल हम लोग पढ़े थे कूलाम के नियम से, तो हम लोग इसको निकालेंगे कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से क्या होगा, F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन R स्क्वायर। अच्छा, Q0 कैसे आया? Q0 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर प्लस Q है और Q0 है। जब हम लोग कूलाम का नियम पढ़े थे वहां पर Q1 और Q2 था, इसलिए वहां पर हम लोग लिखो Q1 और Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर Q1 और Q2 नहीं है, यहाँ पर प्लस Q है और Q0 है, इसलिए यहाँ पर प्लस Q और Q0 का यूज किए हैं, ठीक है? इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम लोग को क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है? तो तीव्रता निकालेंगे, तो अब हम लोग यहाँ पर तीव्रता के सूत्र से, तीव्रता का सूत्र क्या बोलता है? तीव्रता का सूत्र मैं उस दिन आज ही पढ़ाया हूं। तीव्रता का सूत्र होता है E इक्वल टू F अपॉन Q0, होता है ना, E इक्वल टू F अपॉन Q0 सूत्र से, ठीक है? अब इतना तो लिख लोगे। अब उसके बाद इधर बताता हूं, दिख रहा है इधर? अब इधर चलते हैं, F के जगह में हम लोग F का वैल्यू रख देते हैं। देखो 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर, ये पूरा रख देंगे F के जगह में, मतलब E इक्वल टू हो जाएगा, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 में F का मान रखने पर, ठीक है, F का मान रखते हैं। चलो, F के E के जगह में E रहने दो
अब हम लोग F के जगह में पूरा रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन R स्क्वायर, और नीचे में है अभी क्या Q0, तो यहाँ पर Q0 रहने देंगे, नीचे वाले को रहने नहीं देंगे। ठीक है, अब हम लोग E को E रहने देंगे। मैं बताया था कभी 1 2 3, जो 1 होता है ना वो 3 के साथ नहीं, जो 2 होता है वो 3 के साथ संपर्क बनाता है। बोले तो ये जो Q है ना, ये सबसे बड़ा वाला है, ये ऊपर जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन R स्क्वायर रहेगा, और ये जो Q है ना, ये Q0 यहाँ चला जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा Q0, ये Q0 कट जाएगा, बचेगा क्या E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। अब याद रखना कि हर बार उसका यूनिट लिखते हैं तो न्यूटन पर कूलम लिखेंगे बार बार। ये था क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता R दूरी पर। अब याद रखना, कभी भी पूछूंगा ना तो विद्युत क्षेत्र का सूत्र ये है ना, इसको याद रखना सूत्र को किसी भी हालत में। तो ये था बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर तीव्रता के लिए व्यंजक। बस इतना ही है। थैंक्स फॉर लिसन टू मी। ये 12th क्लास का है फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, अच्छी स्थिति में फिर निरक्षी स्थिति में। ये है सिंपल, ये पक्का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो सत श्री अकाल, जय हिंद, आप सभी का स्वागत करता हूँ ESL के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग आगे टॉपिक पढ़ेंगे। अब अगला, इससे पहले हम लोग पढ़े थे क्या, R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तीव्रता का मैं डेफिनेशन भेज दिया हूँ। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव, फिर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। याद रखना वैद्युत द्विध्रुव किसको बोलते हैं, ऐसा निकाय। याद रखना ऐसा निकाय, निकाय किसको बोलते हैं, निकाय उसको बोलते हैं ऐसा छोटा पार्टिकल जिसमें प्लस चार्ज भी होगा और माइनस चार्ज भी होगा, दोनों चार्ज एक साथ होंगे, उसको निकाय बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा निकाय जो धनावेश और ऋणावेश से मिलकर बना होता है, और ऋणावेश से मिलकर बना होता है, क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, हिंदी में वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। ठीक है, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब इसके बाद आगे मिलकर बना होता है वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसमें कुछ नहीं याद रखना, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है इसका डेफिनेशन में भेज दिया हूं, देख लेना। उदाहरण में लिख लेना, क्या उदाहरण, जिसमें प्लस और माइनस दोनों रहेंगे। ठीक है, HCl मान लेते हैं। HCl में क्या होगा, HCl में H प्लस होता है और Cl माइनस में होता है, इसलिए ये वैद्युत द्विध्रुव है। NaCl भी होगा वैद्युत द्विध्रुव, जिसमें Na प्लस में और Cl माइनस में, इसलिए ये वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, समझ में आया, ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव। अब पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब आगे चलो, ये था इसका एग्जांपल। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसको बोलते हैं, इसको याद रखना, इसको P से दर्शाते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको P से दर्शाते हैं। तो P क्या होता है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L होता है। याद रखना P इज इक्वल टू Q इंटू 2L होता है। बोले तो Q जो है ना वो आवेश है, और जो 2L है ना वो उसकी अल्प दूरी है, अल्प दूरी को 2L कहते हैं। ठीक है, बोले तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L होता है। इसका परिभाषा याद रखना, क्या बोलता है, किसी आवेश तथा उन आवेशों के बीच की अल्प दूरी को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसको बोलते हैं, किसी आवेश तथा उनके बीच की अल्प दूरी को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। P इज इक्वल टू Q इंटू 2L होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। जहां पर Q जो होता है वो तो आवेश होता है, सबको पता है, लेकिन जो 2L है वो क्या होता है, अल्प दूरी। ठीक है, अल्प दूरी मतलब बहुत कम, छोटी दूरी, एकदम छोटी। बोले तो मान लो जैसे HCl है। ठीक है, तो H प्लस में होता है, Cl माइनस में होता है, इसके और इसके बीच में बहुत कम डिस्टेंस होता है, इसके और इसके बीच में, क्योंकि ये जब घुला होता है तो हमको दिखता नहीं है,
तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लेते हैं L और यहाँ तक का डिस्टेंस L मान लेते हैं। जब दोनों को ऐड करेंगे तो 2L तो होगा ही ना, इसलिए इसको बोल रहा है इसकी अल्प दूरी 2L होती है। यह एक सदिश राशि है, याद रखना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। अच्छा मैं सदिश राशि नहीं बताऊंगा, एक होता है वेक्टर और एक होता है स्केलर, इंग्लिश वालों के लिए। वेक्टर जो होगा वो वेक्टर तो सबको पता है वेक्टर क्या होता है। स्केलर जो होगा, वेक्टर मतलब वो होता है जिसमें दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है, मतलब कितना जाना है वो भी होता है। तो ये एक सदिश राशि है वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। इसका अगर हम लोग ऐसा ही मात्रक निकालें तो क्या निकालेंगे, क्यू का ऐसा ही मात्रक होता है कूलम, और एल का ऐसा ही मात्रक होता है, लंबाई का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर। तो कूलम इंटू मीटर होता है किसका, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक। अच्छा अगर इसका बीमा निकालना हो तो बीमा तो और आसान होता है, कैसे निकालोगे, क्यू का बीमा होता है 80 और 2L का बीमा क्या होगा M0 L0 T। M0 L0 T कैसे आया, क्योंकि लंबाई का होता है T, T लंबाई है, T नहीं यार T लंबाई नहीं है, L लंबाई है, T0 टाइम 0 होगा। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, A होगा T होगा, यहाँ पर T 0 है तो T से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं, L है L, बाकी सब M0 सब 0 है। इसका बीमा हो जाएगा ATL, किसका बीमा हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। चलो थैंक्स फॉर लिसन टू मी। इसके बाद अब अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दो चीज पढ़ेंगे। और इसके बाद फिर एक टॉपिक और बचेगा जिसको बोलते हैं क्या, गॉस का प्रमेय, फिर उसके बाद धीरे धीरे चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो ठीक है, धन्यवाद।